Hello, welcome back, student. Today we are going to discuss the solved question of the lesson, that is data handling in Python. So here comes the first question. So these are basically theoretical questions that you have to read and study. What are the data type, what are the Python built-in core data type. तो data type आप सभी को पता है कि data types वो चीज़ें होती हैं जो डिफ़ाइन करती हैं कि वेरिएबल या वैल्यूज़ किस टाइप की हैं और उन पे कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, एंड द डेटा टाइप दैट आर बिल्ट इन आर नंबर्स, स्ट्रिंग, टपल एंड डिक्शनरी. देन आफ्टर विच डेटा टाइप ऑफ पाइथन हैंडल नंबर्स. तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटीजर, बुलियन, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. ये जो नंबर्स हैं वो नंबर्स को हैंडल कर सकते हैं. इंटीजर में विदाउट डेसिमल पॉइंट हम वैल्यू स्टोर करते हैं. बुलियन में हम 0 और 1 या ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं. फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर्स जो होंगे वो पॉइंट की वैल्यू को कंटेन करेंगे, लाइक 59.79. ठीक. कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस bj के फॉर्म में होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है. देन आफ्टर वाई बुलियन कंसिडर्ड एज सब टाइप ऑफ इंटीजर. तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, आप पढ़ भी लीजिएगा कि बुलियन में दो वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू या फॉल्स. ट्रू हमेशा रिप्रेजेंट होता है 1 से और फॉल्स हमेशा रिप्रेजेंट होता है 0 से. तो 0 एंड 1 बोथ आर वैल्यूज़ तो ऑफ इंटीजर टाइप, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ टर्म्ड एज सब टाइप ऑफ इंटीजर्स. नाउ नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे दी गई है वो है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू गिवन बिलो. तो पहली चीज़ है 3. तो 3 इंटीजर टाइप है. 13.0 फ्लोट है. डबल कोट में 13 रखा है तो ये स्ट्रिंग है. 13 अगर सिंपल दिया है तो इंटीजर है. 3, 13 एंड 2 दिया है तो ये टपल है. देखो बच्चों, मैंने बताया था अगर ब्रैकेट में हम कोई वैल्यू पास करते हैं तो ये टपल होता है, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम वैल्यू पास करते हैं तो ये लिस्ट होती है. और अगर करली ब्रेस में कभी वैल्यू पास करेंगे तो उसको हम बोलते हैं डिक्शनरी. तो आप ये देख सकते हैं. फिर यहाँ पे आप देखें 3j. तो 3j जो दिया है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है. 13 सिंगल कोट में स्ट्रिंग है. 2 + 0j ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये यहाँ पे आप देखें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया गया है, तो दिस इज़ अ लिस्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इम्यूटेबल. तो इम्यूटेबल मीन्स जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती हैं, दोज आर नोन एज इम्यूटेबल. जैसे कि जो वेरिएबल हमारे होते हैं सिंपल, वो इम्यूटेबल होते हैं. नाउ नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 6th क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट किया गया है एलियन ब्रैकेट में str ब्रैकेट में 17 डबल डिवाइडेड बाई 4. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो str फंक्शन है, देखो सबसे पहले ये काम करेगा 17 डबल डिवाइडेड बाई 4. फिर ये जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम पास करेंगे str में, और फिर इस पूरे का जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम पास करेंगे एलियन में. तो इस केस में अगर आप देखें तो 17 डबल डिवाइडेड बाई 4, तो डबल डिवाइडेड क्या करता है, फ्लोर डिवीज़न करता है. तो 4 से अगर हम 17 में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में जाएगा, और पॉइंट के बाद की वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देंगे. तो ये हो जाएगा str ब्रैकेट में 4. तो str ब्रैकेट में 4 मतलब कोट के अंदर वैल्यू हो गई 4. और फिर जब इसका लेंथ निकालेंगे तो चूंकि ये एक ही डिजिट का है तो इसका रिजल्ट आएगा 1. तो चूंकि देखिए 17/4 किया तो ये इंटीजर वैल्यू 4 आया. str फंक्शन उसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया सिंगल कोट में 4, और सिंगल कोट में जो 4 है ये केवल एक ही कैरेक्टर हुआ, इसीलिए रिजल्ट में आप देखेंगे 1 आएगा. वेयर एज अगर हम दूसरे केस को कंसिडर करें ये वाला, तो यहाँ पे 17/4 हम लेंगे. तो 17/4 4 टाइम में गया पॉइंट, अब बचा 1, तो ये जाएगा 25. तो ये हो गया 4.25. अब इस 4.25 पूरे को जब हम str फंक्शन में पास करेंगे
तो ये हो जाएगा सिंगल कोट में 4 to 5, क्योंकि पॉइंट तो यहाँ से हट जाएगा, तो ये सिंगल कोट में 4 to 5 हो जाएगा। अब जब एलियन फंक्शन इस पे काम करेगा तो ये ऐसे काउंट करेगा 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, तो इसका रिजल्ट आएगा 3। इसीलिए ये 1 और 3 हमारा रिजल्ट मिल रहा है। तो होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, you can see the explanation of this is also given here। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। Now next thing is what will be the output produced by this। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखो, ये गलत दे रहा है यहाँ पे, इसके आउटपुट में ये जो 4.0 आया है ये गलत है। 17/4 4.25 होगा। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस। तो अगर आप इसको कंसिडर करें तो बच्चों हमेशा प्रयास कीजिएगा इसको सॉल्व करने का। और यहाँ देखिए 12/4 है तो 3.0 आएगा, 14/14 है, डबल डिवाइडेड है तो 1 आएगा। तो आई थिंक ये तो आसान है, ये आप कर लेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे देखिए 8th, अगर आप यहाँ कंसिडर करें तो पहला है 5 लेस देन 5 और 10। तो इस केस में आप देखेंगे 5 लेस देन 5, जब आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे 5 लेस देन 5 को, तो आपको यहाँ पे मिलेगा फॉल्स। और से जब आप कंपेयर करेंगे और उसके बाद दिया है वैल्यू 10, तो इस केस में चूँकि 5 लेस देन 5 आपका क्या है, ये फॉल्स हो जा रहा है, क्योंकि 5 इज इक्वल्स टू 5 रहता तो ये ट्रू होता, लेकिन 5 लेस देन 5 आपका फॉल्स हो जा रहा है। और 10 के साथ ये मतलब हम इसको इसका ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये फॉल्स हो जा रहा है और ये 10 है। तो चूँकि 10 क्या है, ट्रू है, तो इसका जब ऑपरेशन होगा तो रिज़ल्ट में आपको मिलेगा ट्रू। ट्रू मतलब ये जो वैल्यू 10 है ये रिटर्न कर दी जाएगी, तो उसका आउटपुट आएगा 10। देन आफ्टर 5 लेस देन 10 और 5, तो इस केस में पहला कंडीशन हमारा ट्रू हो जा रहा है और दूसरे कंडीशन में 5 है, तो यहाँ पर रिटर्न करेगा ट्रू। देन 5 इज़ लेस देन 10 और 5, तो 5 इज़ लेस देन 10 और 5, इस केस में भी आपको मिलेगा ट्रू। एंड देन 5 इज़ लेस देन 5 और 10, इस केस में आपको मिलेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले वाले केस में, इसके पहले वाले केस में क्या हो रहा है, ये कंपेयर करेगा 5 इज़ लेस देन 10 और 5 इज़ लेस देन 5, और दूसरे वाले केस में चेक करेगा 5 इज़ लेस देन 5 और 5 इज़ लेस देन 10। तो इस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा और इस केस में फॉल्स रिटर्न करेगा। देन आफ्टर नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशंस भी यहाँ पे दिए गए हैं। व्हाट वुड पाइथन प्रोड्यूस इफ फॉर द फॉलोइंग कोड इफ इनपुट इज गिवन एज। तो यहाँ पे आप कोड देखें, बूल इनपुट एंड 10 इज़ लेस देन 13 - 2। तो ये जो अगर आप कंडीशन को देखें तो 10 इज़ लेस देन 13 - 2 मतलब 11, तो ये तो हमेशा ट्रू होगी। अब काम इसी पे है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले इनपुट दिया गया 11, तो ये हो जाएगा 11 बूल 11 ये आएगा ट्रू एंड ट्रू, तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा ट्रू। ऐसे ही हेलो अगर आपने इनपुट किया तो हेलो भी ट्रू होगा, तो ट्रू एंड ट्रू आपको रिजल्ट मिलेगा ट्रू। फिर जस्ट रिटर्न की प्रेस नो इनपुट गिवन, तो इस केस में आपने कोई इनपुट नहीं किया तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स एंड ट्रू, तो फॉल्स एंड ट्रू में भी क्या होगा आपका फॉल्स आ जाएगा। देन आफ्टर 0 दिया है तो 0 हमेशा कन्वर्ट होता है फॉल्स में, तो फॉल्स एंड ट्रू अगेन ये फॉल्स हो जाएगा। और लास्ट जो आप देखेंगे तो लास्ट केस में 5 - 5 दिया है, तो 5 - 5 इज़ ट्रू बिकॉज ये जो वैल्यू है वो एज ए स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो 5 - 5 ट्रू होगा, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। 0 के केस में भी ट्रू आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो वैल्यू है इनपुट फंक्शन की, ये हमेशा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करती है, तो 0 जब हम पास करेंगे वो भी
सिंगल कोट में 0 हो जाएगा और सिंगल कोट में 0 एक स्ट्रिंग वैल्यू मानी जाएगी, तो ये भी हो जाएगी ट्रू। तो इस केस में आप देखेंगे ट्रू एंड ट्रू, आपको ट्रू रिजल्ट ही मिलेगा। देन आफ्टर नेक्स्ट इज a is equals to 5, b is equals to -3, c is equals to 25, d is equals to -10, a plus b plus c is greater than a plus c minus b plus d। अब इस केस में अगर आप देखें तो a प्लस बी प्लस सी मतलब 5 माइनस थ्री प्लस 25, ये आपका आ जाएगा 27, और a प्लस सी मतलब 5 प्लस 25 माइनस बी मतलब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये, और b की वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई डी। तो यहाँ पे देखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई डी होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई डी मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई -10। तो ये भी जो रिज़ल्ट आएगा ये आएगा 30, और 30 में चूँकि ये देखो ये इस तरीके से काम करेगा कि पहले का रिज़ल्ट आ गया 27 इस पार्ट का, इस पार्ट में a प्लस सी होगा मतलब ये हो गया 30 माइनस ब्रैकेट में हो गया -3 मल्टीप्लाई बाई -10, तो ये हो गया 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो पूरी कंडीशन हो गई 27 ग्रेटर दैन 0, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो इसीलिए ये जो पहला ट्रू है वो आपको मिल रहा है। दूसरे केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर दैन a प्लस सी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई डी किया, तो ये जो वैल्यू है वो निकल के आएगी आपकी ट्रू। ट्रू को हमने सिंगल कोट में रखा, तो str की वैल्यू ये हो गई str ब्रैकेट में कैपिटल में ट्रू। तो ये जो वैल्यू रिटर्न होगी वो ये होगी ट्रू, और इसको कंपेयर कर रहे हैं हम इस सिंगल कोट में स्मॉल ट्रू से, तो ये कंपेयर नहीं होगा और इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। बिकॉज आपको बताया था मैंने कि पाइथन इज़ नॉट इज़ अ प्योर केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, इसीलिए आपको फॉल्स रिजल्ट मिल रहा है। और तीसरे केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखें कि इसको हमने फिर कंपेयर किया और इसकी लेंथ निकाली है, और फिर लेंथ निकाली है हमने बुलियन 1 की, तो बुलियन 1 की लेंथ निकली, बुलियन 1 हुआ ट्रू, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, उसकी लेंथ निकाली, उसकी लेंथ निकालेंगे तो आएगा 4, और यहाँ पे भी ट्रू आएगा, उसकी लेंथ निकालेंगे 4 इज इक्वल्स टू 4, ये आएगा ट्रू। तो स्टूडेंट ये 10 क्वेश्चंस तक आई हैव एक्सप्लेन्ड। The next explanation will cover the rest of the questions. Thank you.